बजट 2026 अब सिर्फ एक तारीख नहीं रह गया है, यह एक चेतावनी बन चुका है, यह एक इशारा है, यह एक सीधा संदेश है कि आने वाला वक्त किसका होगा, किसान का, मिडिल क्लास का, नौकरी पेशा आदमी का या फिर सिस्टम का। क्योंकि देश जिस हालात से गुजर रहा है वहां अब आधे अधूरे फैसलों की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। महंगाई लोगों की कमर तोड़ चुकी है, बचत सिकुड़ चुकी है और आम आदमी अब सीधा सवाल पूछ रहा है कि आखिर सरकार इस बार क्या करने वाली है। बजट 2026 को लेकर देश में जो माहौल बना हुआ है वह सामान्य नहीं है, यह दबाव का माहौल है, यह उम्मीद और आक्रोश का मिला जुला रूप है। क्योंकि अब हर वर्ग जानना चाहता है कि क्या इस बार सिर्फ भाषण होंगे या फिर जेब में सच में पैसा बचेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि बजट 1 फरवरी 2026 को ही पेश होगा, रविवार होगा या नहीं होगा इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि फैसला हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 9वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि बजट कौन पेश कर रहा है, सवाल यह है कि बजट किसके लिए पेश हो रहा है। क्योंकि अगर इस बार भी आम आदमी को सिर्फ आंकड़ों की गोलियां दी गई तो नाराजगी खुलकर सामने आएगी। यही वजह है कि बजट 2026 को अब सिस्टम की अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। सबसे बड़ा दबाव नौकरी पेशा वर्ग से आ रहा है, वह वर्ग जो टैक्स देता है, नियम मानता है और बदले में राहत की उम्मीद करता है। पिछले बजट में टैक्स सिस्टम में जो बदलाव हुआ था उसने लोगों को चौंकाया था। टैक्स फ्री इनकम की सीमा बढ़ी और करोड़ों लोगों को थोड़ी सांस मिली। लेकिन अब वह राहत काफी नहीं लग रही, क्योंकि खर्च बढ़ चुका है, शिक्षा महंगी हो चुकी है, इलाज जेब खाली कर रहा है और घर चलाना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बजट 2026 में सरकार बड़ा दांव खेलेगी? क्या 15 लाख तक की सालाना आय को टैक्स फ्री करने का ऐलान हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ राहत नहीं बल्कि एक राजनीतिक धमाका होगा, क्योंकि इससे मिडिल क्लास को सीधा संदेश जाएगा कि सरकार उनकी तकलीफ समझ रही है। यही नहीं बल्कि 30% टैक्स स्लैब को लेकर भी गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। 24 लाख की सीमा पार करते ही भारी टैक्स लगना लोगों को अन्याय लगता है। चर्चा है कि सरकार इस सीमा को और ऊपर ले जा सकती है, जिससे मेहनत करने वाले वर्ग को सजा नहीं बल्कि प्रोत्साहन मिले। अगर यह फैसला हुआ तो टैक्स सिस्टम का पूरा गणित बदल जाएगा और बाजार में पैसा बहेगा, खर्च बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को सीधा बूस्ट मिलेगा। अब सीनियर सिटीजन की बात करें तो यह वह वर्ग है जो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां आमदनी सीमित और खर्च अनिश्चित होता है। पिछले बजट में ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा बढ़ाई गई थी, जिससे बुजुर्गों को राहत मिली थी। लेकिन अब मांग है कि इस सीमा को और आगे बढ़ाया जाए ताकि एफडी और बचत से मिलने वाली आय सुरक्षित रह सके। बजट 2026 में बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट, स्वास्थ्य सुविधाएं और पेंशन से जुड़े बड़े फैसले आने की पूरी संभावना है, क्योंकि सरकार जानती है कि यह वर्ग सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि अनुभव और भरोसे का स्तंभ है। अब अगर किसानों की तरफ नजर डालें तो यहां हालात और भी गंभीर हैं। खेती की लागत आसमान छू रही है और आमदनी जमीन पर पड़ी है। बीज महंगे, खाद महंगी, डीजल महंगा और ऊपर से मौसम की मार। ऐसे में सालाना 6,000 की पीएम किसान सम्मान निधि अब मजाक जैसी लगने लगी है। किसान खुलकर कह रहा है कि यह राशि आज के हालात में नाकाफी है। इसी वजह से बजट 2026 में इस योजना की राशि बढ़ाने की चर्चा सबसे तेज है। अगर सरकार इसे 8,000 या 10,000 करती है तो यह किसानों के लिए सीधी राहत होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा पहुंचेगा। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि 1 लाख तक के केसीसी लोन को ब्याज मुक्त किया जा सकता है। इसका मतलब होगा कि किसान बिना ब्याज का बोझ उठाए खेती कर सकेगा और समय पर लोन चुकाने पर उसे अतिरिक्त राहत मिलेगी। यह फैसला अगर हुआ तो यह कर्ज में डूबे किसानों के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। सरकार प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को लेकर भी आक्रामक रणनीति बना रही है, क्योंकि रासायनिक खेती ने मिट्टी को बीमार कर दिया है और इसका असर उत्पादन और आय दोनों पर पड़ा है। बजट 2026 में जैविक खाद, प्राकृतिक कीटनाशक और देसी तरीकों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी सब्सिडी का ऐलान संभव है। साथ ही जैविक उत्पादों के लिए अलग मार्केट सिस्टम बनाया जा सकता है ताकि किसानों को सही दाम मिले और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो। अब टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर सरकार पूरी तरह आक्रामक दिख रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान बन चुका है और भारत इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। बजट 2026 में एआई के लिए अलग फंड, डाटा सेंटर, स्टार्टअप्स और रिसर्च पर भारी निवेश की घोषणा की जा सकती है ताकि भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी यूजर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी लीडर बने। इसका सीधा फायदा युवाओं को मिलेगा, क्योंकि नए रोजगार, नए स्टार्टअप और नई स्किल्स की मांग बढ़ेगी। शिक्षा और ट्रेनिंग सिस्टम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है ताकि आने वाली पीढ़ी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। अब
इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो यहां सरकार की मजबूरी भी है और रणनीति भी। प्रदूषण खासकर शहरों में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं और ईवी अभी भी महंगे हैं। ऐसे में बजट 2026 में ईवी पर बड़ी सब्सिडी, टैक्स छूट और नई नीतियों का ऐलान हो सकता है ताकि आम आदमी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद सके। इससे प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात घटेगा और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। साथ ही ऑटो सेक्टर में नई तकनीक और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर बजट 2026 अब सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि जनता के सब्र की परीक्षा बन चुका है। अगर इस बार फैसले मजबूत हुए तो सरकार को भरोसा मिलेगा और अगर कमजोर हुए तो सवाल सड़कों से संसद तक गूंजेंगे। इसलिए यह बजट बेहद निर्णायक माना जा रहा है। देश की नजरें टिकी हैं और हर वर्ग इंतजार कर रहा है कि आखिर 1 फरवरी को क्या सिर्फ भाषण मिलेगा या सच में जिंदगी बदलेगी। और अब बात करते हैं उस वर्ग की जिसे हर बजट में सिर्फ वादे मिलते हैं लेकिन हकीकत में सबसे ज्यादा दबाव भी उसी पर होता है, यानी छोटे कारोबारी, दुकानदार और एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि यही वह इंजन है जो देश को जमीन पर चलाता है। लेकिन सबसे ज्यादा नियमों और टैक्स के बोझ तले भी यही दबा रहता है। बजट 2026 में इस वर्ग के लिए बड़े फैसलों की उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि सरकार जानती है कि अगर छोटे कारोबार मजबूत होंगे तो रोजगार अपने आप पैदा होगा। चर्चा है कि जीएसटी को लेकर भी इस बार बड़ा सरलीकरण हो सकता है, खासकर छोटे कारोबारियों के लिए रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने और टैक्स कंप्लायंस का बोझ घटाने पर सरकार विचार कर रही है ताकि कारोबार डर के माहौल में नहीं बल्कि भरोसे के माहौल में चले। इसके साथ ही सस्ते लोन और क्रेडिट गारंटी स्कीम को और विस्तार देने की तैयारी भी मानी जा रही है ताकि छोटे उद्यमी बिना बैंक के चक्कर काटे आसानी से पूंजी जुटा सकें। अब युवाओं की तरफ नजर डालें तो यहां तस्वीर और भी संवेदनशील है क्योंकि हर साल करोड़ों युवा नौकरी के बाजार में उतरते हैं लेकिन मौके सीमित हैं। बजट 2026 में स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और स्वरोजगार को लेकर आक्रामक घोषणाएं आ सकती हैं ताकि सरकारी नौकरी के अलावा निजी और स्वरोजगार के रास्ते भी खुले। माना जा रहा है कि स्टार्टअप्स को टैक्स छूट, फंडिंग सपोर्ट और रेगुलेटरी राहत दी जा सकती है ताकि युवा जोखिम लेने से न डरें और खुद का रोजगार पैदा कर सकें। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की चर्चा है, खासकर तकनीकी और डिजिटल शिक्षा पर जोर बढ़ाया जा सकता है ताकि डिग्री और रोजगार के बीच की दूरी कम हो। अब अगर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाले मुद्दों की बात करें तो बजट 2026 में महंगाई पर काबू पाने के लिए भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। जरूरी सामान पर टैक्स घटाने या सप्लाई चेन को मजबूत करने के फैसले सामने आ सकते हैं ताकि खाने पीने की चीजों और ईंधन की कीमतों पर लगाम लग सके। इसके साथ ही स्वास्थ्य और बीमा सेक्टर में भी राहत की उम्मीद है क्योंकि इलाज की लागत तेजी से बढ़ रही है और आम आदमी के लिए यह एक बड़ा खतरा बन चुका है। बजट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बीमा कवरेज और सरकारी अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फंड का ऐलान संभव है ताकि बीमारी गरीब को कंगाल न बना दे। अब अगर आवास की बात करें तो शहरों में घर खरीदना मिडिल क्लास के लिए सपना बनता जा रहा है। ऐसे में होम लोन पर टैक्स छूट बढ़ाने और अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के फैसले भी इस बजट का हिस्सा हो सकते हैं जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी सहारा मिले और लोगों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिले। कुल मिलाकर बजट 2026 हर मोर्चे पर दबाव और उम्मीद दोनों लेकर आ रहा है और यही वजह है कि यह बजट सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि पूरे देश का इम्तिहान बन चुका है। अब फैसला सरकार के हाथ में है कि वह इस मौके को इतिहास बनाए या फिर इसे एक और खोया हुआ अवसर बनने दे, क्योंकि देश अब सिर्फ सुनना नहीं चाहता, देश अब असर देखना चाहता है।